इस वक्त हम देख रहे हैं कि रीनेगोशिएशन हुकूमत करना चाह रही थी कुछ IPPs के साथ। मसला बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन IPPs कह रहे हैं कि हम तो अगर हम पे प्रेशर डाला गया या हमें कन्विंस करने की कोशिश की गई, हम आलमी अदालत में चले जाएंगे। और आलमी अदालत में जाने का फिर आसान मतलब ये है कि पाकिस्तान पे एक बार फिर कोई बड़ा जुर्माना हो सकता है, पाकिस्तान में फिर वही हालात पैदा हो सकते हैं जो रेकोटिक के बाद हुए थे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने भारी जुर्माना अदा किया था। तो अब ये क्या वे आउट है इस पूरी सूरत हाल में इस मामले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अरबाब साहब, एक चीज़ तो हमें याद रखनी है कि IPPs का डेट रीप्रोफाइलिंग या कुछ IPPs को बंद करना या उनको टेक और पे से टेक एंड पे ले जाना, ये 3 चीज़ें हैं जो निगोशिएट आउट हो रही हैं। ये एक जुज़ है ओवरऑल सप्लाई साइड के रिफॉर्म का। ओवरऑल जो हमारा पावर सेक्टर है उसमें बहुत कुल्ली फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तंजीम नौ की ज़रूरत है। अगर हम ये सारे कामयाब भी हो जाते हैं काम करने, तब भी हम एक न्यू एनर्जी इकोनॉमी जो है उससे बहुत दूर होंगे। सो वन ऑलवेज मस्ट बी वेरी क्लियर कि मतलब प्राइवेटाइजेशन, सरप्लस कैपेसिटी को कैसे यूज़ करना है, टैरिफ के निज़ाम को कैसे ठीक करना है, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी पे कैसे जाना है, कैसे जो लेगेसी कॉस्ट 3.5 रुपए के करीब इस वक्त है, 3 रुपए 28 पैसे है डेट सर्विसिंग की, उसको ठीक करना है, कैसे थर्ड कोल पे मूव करना है, कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे जाना है, और ये सारा काम किसने करना है, ये सारे काम होने वाले हैं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। अब आपका स्पेसिफिक जवाब देखिए, 3 तरह के IPPs हैं पाकिस्तान में पॉलिसीज के अंडर। जो IPPs लगे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उनको ख़त्म कर दें, मतलब टेक और पे से उठाकर उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, जो कि कर देने चाहिए क्योंकि 25 साल गुजर चुके हैं, वो अपनी लाइफ तो जी चुके हैं, तो आपको 68 से 70 पैसे शायद की बेहतरी वहाँ पे दिखाई देगी। ये कर देना चाहिए। अब इसको निगोशिएट आउट करना चाहिए। दूसरी बात 2002 के हैं, 2002 के भी अपने 25 साल करीबन पूरे करने वाले हैं, उनमें से चंद रह गए हैं, उनको भी इसी तरह से टेक। खाकान साहब, खत्म कलामी की माज़रत, इसमें एक ज़िमनी सवाल ये कि इससे ख़त्म करने से पहले क्या उनकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहिए कि इस वक्त उनका स्टेटस क्या है, क्या वो आगे 10, 15, 20 साल वो मज़ीद चल सकते हैं, या फिर वो अगर बिल्कुल ख़त्म हो गए तो उन्हें ख़त्म किया जाए? नहीं, देखिए, ये तो वो जब आपको बिजली चाहिए हो तो आप वो अपनी उनकी डेट पेमेंट भी हो चुकी है, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जा चुका है, आप बिजली ले सकते हैं उनसे, उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है उसको मीट करके। सो इसमें जाने की अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रीनेगोशिएशन है नहीं उसमें। सो इनको आप ख़त्म कर देंगे। जो 2002 के हैं वो कुछ रह गए होंगे, 2027-28 तक शायद ख़त्म हो जाएंगे, उनको ख़त्म कर दीजिए। इससे भी मेरा ख्याल है 70-80 पैसे का शायद कहते हैं कोई मुनाफा जो आप जा रहा है टैरिफ में से वो कम हो जाएगा, एक जो एस्टिमेट्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब असल मसला कहाँ है? असल मसला है ये जो चाइनीज़ IPPs हैं और जो लोकल हैं, जो 2016-17 में लगे और उनकी एक हेवी डेट पेमेंट चल रही है। अब जब मेरी एक डिस्कशन इस पे बड़ी इन एन एनर्जी सेक्टर ज़िमन हुई, तो मुझे तो अभी ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे IPPs हैं जिनकी अब 10 साल की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने को 27-28 में आने वाली होगी, तो मेजर चंक तो इनका भी निकल चुका होगा। पर जो अगले 2-3 साल की पेमेंट्स अगर आपको कोई मौखर करने की मिलती हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। इसमें भी याद रखिए कि एक ऑफ कोर्स चाइनीज़ IPPs हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनके साथ आपने नेगोशिएट करना है, एक लोकल हैं उनके साथ करना है, फिर 50% तो गवर्नमेंट के पास है ना, उन सब का तो फैसला गवर्नमेंट ने खुद करना है। फैसले से क्या मतलब है? देखिए, उनके फैसले से ये मतलब है कि अगर डेट मौखर होना है तो हर IPP में जाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी क्या कंडीशंस हैं और डेट मौखर करने की क्या सूरत हाल है। मौखर से मतलब डेट की रीप्रोफाइलिंग है कि अगले 3 साल या 4 साल में कुछ पेबल है, तो उसको अगर आप 10 या 15 साल पे मुहीत करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें इतनी सादा इसलिए नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, इसको करने के लिए यहाँ पे हीट रेट ऑडिट जिसकी आप जिक्र कर रहे थे वो काम आएगा, ज़रूर पुश करना चाहिए। बिकॉज एक ख्याल ये किया जाता है कि उसके करने से पता चलेगा कि एफिशिएंसी खड़ी कहाँ है और हमसे किस तेल की ज़मन में कैसे पैसे लिए जा रहे हैं। सही। ज़रूर। अब इसमें मॉरल परसुएशन भी है, टेक्निकल परसुएशन भी है,
स्टेट का अपना वेट भी है, और फिर एक ऐसी ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें ये करना ज़रूरी हो गया है। उसके लिए अगेन आई थिंक कि प्रोफेशनल साइड अगर डील करेगी इनसे अलॉन्ग विद एस्टैब्लिशमेंट, अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री, तो हम शायद आगे बढ़ पाएंगे। सही। और खान साहब, मॉरल परसुएशन की डिमांड या एक्सपेक्टेशन हम कैसे रख सकते हैं जब 52% जो IPPs गवर्नमेंट के पास हैं, अभी तक वो उनका कोई डिसीजन नहीं ले सका। अब तक तो गवर्नमेंट के पास एक पूरी शीट होनी चाहिए थी कि हमने अपने तौर पर तो अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम कर लिया है, और इस बुनियाद पर हम अब दीगर IPPs को, चाइनीज़ को या जो दीगर लोकल IPPs हैं उनको हम अब कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने प्रॉफिट्स को कम करें या इन सारे पैरामीटर्स पर वो पूरे उतरें। जब गवर्नमेंट ने अपने एंड का काम पूरा नहीं किया है तो फिर दूसरों से कैसे वो ये तवक्को लगा रहे हैं? दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसके साथ साथ कोई चीज़ अगर आपसे बात करेगा तो ये भी पूछ सकता है ना कि आप अगर GST 18% दे रहे हैं तो आप उस पर कोई रियायत दे दीजिए। इस पर आई थिंक एडवांस इनकम टैक्स भी हम शायद चार्ज करते हैं, तो उस पर रियायत दे दीजिए। अब देखिए ना, आप बिजली के बिल में टैक्स क्यों लेते हैं? मतलब ये कौन सा मुल्क है जो ये काम करता होगा? हमें क्यों करना पड़ता है? हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी टैक्स का निज़ाम अच्छा नहीं है। हमारे रिटेलर, हमारे होलसेलर, हमारे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, हमारे ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते, सो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेनी पड़ती है। ये दूसरी चीज़ है। एक मैंने तीसरी चीज़ का पहले जिक्र किया, मैं रिपीट कर दूं, ₹3.28 के करीब एक हम डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाए हुए हैं। ये वो डेट है जो कि सर्कुलर डेट कहलाता है, जो कि एक कंपनी, हमारी होल्डिंग कंपनी है, उसमें पार्क्ड है और बैंकों से लोन लेकर पार्क्ड है। सो वो पूरा करना होता है, उसके पैसे जाते हैं। सो मैंने जैसे शुरू की थी अरबाब आपसे कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर एज अ होल एक बहुत बड़ी तंजीम नौ मांगता है, एक बहुत बड़ी सर्जिकली मांगता है 3 जगहों पे: पॉलिसी रिवैम्प, रेगुलेटरी रिवैम्प, प्राइवेटाइजेशन, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। मैं अभी इंडिया में देख रहा था, उनके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने शायद 4-5 इंडियन रुपए पे कहा है कि मैं 6000 मेगावाट के करीब बिजली दूंगा, जो जिसमें विंड पावर भी है और थर्मल भी शामिल है। ये होता है कंपेटिटिव मार्केट का बिहेवियर। पाकिस्तान की मार्केट तो सोल बायर पे है। मतलब मैं अभी देख रहा था कि ADB की हाई अप्स विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान। मतलब ADB और ये अदारों ने पाकिस्तान की तंजीमें नौ शुरू की थी, आज 25 साल हो गए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।